लेट्स स्टार्ट पार्टनरशिप पास्ट एडजस्टमेंट, है ना। पास्ट एडजस्टमेंट हमने स्टार्ट कर दिया था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे, पर एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ लिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, है ना। सारी चीजें कर ली, P&L अप्रोप्रिएशन बना लिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब जो लास्ट हमारा चल रहा था वो क्या था, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, गीता का ज्ञान लेना है हमको, और गीता क्या कहती है। गीता कहती है कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, है ना। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, ऐसा गीता कहती है। लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है कि हमको दो क्वेश्चन चाहिए। पहला क्वेश्चन ये कि क्या मिलना था और क्या मिला, और उसका जवाब है यदि ज़्यादा मिला है तो डेबिट कर दो डिफरेंस अमाउंट से, और यदि कम मिला है तो डिफरेंस अमाउंट से क्रेडिट कर दो, ठीक है। चलें आगे, देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं। रिया, मोना एंड निशा shared profits in the ratio of 3:1. Profit for the last 3 years were 140, 84 and 106 respectively. These profits were by mistake distributed equally. The error is now to be rectified. इनका क्या कहना है कि रिया, मोना और निशा ये तीन देवियां थी, इनका जो रेशो था वो था 3:1, लेकिन पिछले 3 साल इन्होंने गलती से प्रॉफिट कैसे बांट लिया, इक्वली। यानी मिलना क्या था 3:1, पर मिला क्या, इक्वल, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, लाओ। पार्टनर कौन है हमारी पास, रिया, मोना और निशा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1 का, ठीक है। और इनका क्या कहना है कि जो पास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट हैं, पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट कितना कितना है, 140, 1,40,000 प्लस 84,000 और प्लस 106। हम तीनों साल का प्रॉफिट ऐड करके टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। सर हम ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा हम इसलिए करेंगे, तीनों साल का प्रॉफिट हम इसलिए प्लस कर लेंगे क्योंकि तीनों साल हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो सेम था। यदि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग होता तो फिर हमको हर साल का कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से करना पड़ता। टोटल कितना हो गया, 3,05,000 है क्या, कितना है, 3,30,000 है ना। 3,30,000 का हमारा प्रॉफिट है, बराबर। 3,30,000 का जो हमारा प्रॉफिट है, अब इसमें हम क्या कर देंगे, पार्टनर के नाम रिया, मोना और निशा। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किस रेशो में बांटना था, 3:1 में। ये क्या है बेटा, मिलना था, मिलना था, ठीक है। क्या मिलना था, 3:1। 3,30,000 को 3:1 में बांटो, कैसे होएगा, 330 को डिवाइड इंटू 3:1 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइड कर दो 6 से तो क्या आएगा, 55,000 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 165, 110 और 55, ठीक है, बराबर। लेकिन गलती से इन्होंने बांट दिया, एक्चुअली क्रेडिटेड,
एक्चुअली क्रेडिटेड कितना है 330 इक्वल है इंटू 111 यानी डिवाइडेड बाय 3 3 से डिवाइड करोगे तो 1,10,000 1,10,000 और 1,10,000। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब क्या हो गया, देखो एम का तो कुछ नहीं है, मोना जी बच गई, लेकिन रिया जी ने क्या किया 55,000 इनको कम मिला, मिलना कितना था 165 1,65,000 पर मिला कितना 1,10,000। इसका मतलब 55,000 रुपए कम मिले, 55,000 कम मिला, तो इनको क्या करोगे तुम क्रेडिट, कम मिला तो क्रेडिट और ज्यादा मिला तो डेबिट। अब ये जो निशा जी हैं इनको मिलना था 55,000 पर मिले कितने 1,10,000, यानी 55,000 बहन जी को ज्यादा मिले, तो बहन जी से हम ले लेंगे वापस और उसका तरीका क्या है डेबिट कर देंगे। ठीक है, यानी सर एडजस्टमेंट एंट्री हमारा जो सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूशन की जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट या REYA है ना, रियाज कैपिटल अकाउंट 55,000। ठीक है क्या, या इट्स वेरी आसान। एक बार फिर से तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना है कि क्या मिलना था और क्या मिला। क्या मिलना था तो 1,65 1,10 और 55, पर मिला क्या 1,10 1,10 1,10। आपको सबसे पहले ये देखना है कि एक्चुअल में उनके बीच में एग्रीमेंट क्या था, उसके बाद आपको ये देखना है कि उन्होंने एक्चुअल में कर क्या दिया, गुल क्या खिला दिए, और जो गुल उन्होंने खिला दिए हमको बस उसी का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ूं, कोई टाइप ऑफ समस्या है क्या, नो टाइप ऑफ समस्या, नो दिक्कत एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PQ&R। PQ&R were partner in a firm। PQ दो पार्टनर है, P and Q were partner in a firm sharing profits and losses equally. Their fixed capital were 2 lakh and 3 lakh respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate 12% per annum. For the year ended 31st March 2016, profits of the firm were distributed without providing interest on capital. Pass necessary adjustment and read to rectify the error. क्या कहना है इनका कि P और Q दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनको इक्वल है और इनका जो कैपिटल है वो फिक्स है कितना 2 लाख 3 लाख, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कितना मिलना चाहिए 12%। अब आपको समझना यहां है कि जो इन्होंने प्रॉफिट तो दिया नहीं है, पर इन्होंने क्या बोला कि इंटरेस्ट देना था पर नहीं दिया, यानी इनको क्या मिलना था इंटरेस्ट, पर जितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उतना इंटरेस्ट ना मिलके क्या हो गया, वो अमाउंट जो इंटरेस्ट के रूप में मिलना था वो अमाउंट किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रॉफिट के रूप में, यानी वो इक्वल बढ़ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इनका क्या निकालना है। देखो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो पार्टनर हैं, पार्टनर कौन कौन से हैं। अच्छा लाल से ही क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। P और Q पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। गर्मी लगेगा तो विंडो खोल लेने का। 2 लाख and 3 lakh. Please check the question from your book and confirm for capital amount. 2 लाख और 3 लाख ही है,
क्वेश्चन नंबर है ये 56 टीएस ग्रेवाल एडिशन 2021। ओके, शुरू करें। देखो आईओसी क्या है? आईओसी 6% फॉरन, यानी कितना होना चाहिए? 24,000 एंड 36,000। ओके 36,000। चलो देखो, इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? या इट्स 60। कहने का इनका ये है कि भैया जो भी प्रॉफिट इनको बांटना था उसमें से 60,000 का प्रॉफिट 24 और 36 बटना था, 24 एंड 36। लेकिन गलती से उन्होंने क्या किया? इक्वल बांट दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांट दिया। यानी मिलना था 24 और 36 पर मिले कितने? 30। ठीक है, यानी अब हम इसके सॉल्यूशन में जाएंगे तो हम कलर चेंज कर देंगे। वी विल चेंज द कलर ऑफ पेन। P's capital account debit to Q's capital account। समझते हैं हम तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे, P and Q पार्टिकुलर। सावन क्या कहता है? तो सावन ये कहता है कि रिमझिम बरखा बसंत बहार। शुरू करें। देखो तो आईओसी एक्चुअल में इसकी एक टेबल बनती है, एनालिसिस है ना। मैंने टेबल सिखाई नहीं है, थोड़ा सा फंडे बन जाए उसके बाद सिखाऊंगा। आईओसी टू बी क्रेडिटेड कितना मिलना था? 24,000 एंड 30,000 36,000, बट actually credited as in PSR। PSR का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 60,000 डिवाइडेड बाय दो पार्टनर है, 2 into 1:1, तो ये कितना? 30,000। इट्स 30,000। ठीक है, समझो गाइस, लेट्स समझो। देखो क्या मिलना था बेटा? मिलना था और मिल गया, मिला। 6,000 का डेबिट होगा उसका। ज्यादा मिला, 6,000 रुपए ज्यादा मिले पी को, तो क्या करेंगे? हवन नहीं करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यू को कम मिला है तो क्रेडिट करेंगे। यानी जर्नल एंट्री। अब आपके सर हमको ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा? तो 2 लाइन का क्वेश्चन दे देंगे और बोल देंगे बताओ कौन सी जर्नल चाहिए। आज मैम बता रही थी कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे क्वेश्चन दिया है पूरा और उसके आंसर 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक आंसर है उसका, तो भी आपको तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालना। इसीलिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग। या तो जर्नल क्या बनेगी इसकी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखो, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होना चाहिए, है ना। सर इसमें आपने नरेशन नहीं लिखा। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, पूरे पास्ट एडजस्टमेंट के लिए जो नरेशन है वो क्या है? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, मजा तो अभी भी नहीं आया। डन। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। चलो, तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, 55 और 56। अब हम क्वेश्चन 57 नहीं करेंगे, हम करेंगे 58। राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स and losses equally have capital 120, 90 and 60 respectively. For the year ended 31st March 2021,
interest was credited to them at the rate 6% per annum instead of 5% per annum. देखो, जो अकाउंटेंट था बंदा भावुक हो गया होगा, उसको कितना देना था रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, यानी कि जो भी प्रॉफिट है उसमें से हमको आईओसी 5% बांटनी थी। एक्सेस अमाउंट जो है 5% से ज्यादा, वो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यानी इक्वल बांटना था। थीम समझ में आई क्या क्वेश्चन की? क्या कहता है सावन? सावन सर ये कहता है कि बरखा बहार आई और इन्होंने क्या कर दिया, 5% जो इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे, उसके बदले भाई ने 6% से दे दिया, है ना, यानी ज्यादा दे दिया। तो देखो अब इसको कैसे करोगे? 1,20,000 प्लस 1 लाख, सर उसका डिफरेंस निकाल के उससे उसको इनटू कर दो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करते हैं, और इसमें जो पार्टनर थे वो कौन कौन थे? राम, मोहन और सोहन, 3 पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है 1, 1 और 1 का। इनकी कैपिटल है 120, 90 एंड 60। प्लीज चेक फ्रॉम बुक। यस 120। अच्छा, अभी इन्होंने जो गलती की वो देखो, इनको आईओसी जो एग्रीमेंट था पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आईओसी एट द रेट 5% पर एनम अलाउ करना था, अलाउ करना था, ठीक है, बट अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है, डन। तो समझो आप, यानी कि इन्होंने गलती क्या कर रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना था उससे ज्यादा इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, कैलकुलेशन करो। आईओसी एट द रेट 6% भी निकालना है आपको और 5% भी निकालना है। राजा राम मोहन सोहन, देखो तो 6% के हिसाब से 1,20,000 का 6% हाउ मच? 7,200। इट्स 7,200। 9,000 पे 5,400। 54 सर 90,000। या 60 में 3,600। इट्स टोटल हाउ मच बीइंग? 16,200। वेरी करेक्ट, 16,200 टोटल हो गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना था? 5% से देना था, तो 120 का कितना बनता है? 6,000, 4,500 एंड 3,000। हाउ मच इट्स टोटल? 13,500। Are you sure? 4,500। 13,500। समझना, जो भी फर्म का प्रॉफिट था उस प्रॉफिट में से 13,500 रुपीज कैसे बटने थे? पीएसआर में। और जो इन दोनों, लेकिन बट कितना गया? 16,200, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस 2,700। इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितना है डिफरेंस? डिफरेंस इज ऑफ 2,700। और ये जो 2,700 रुपए का डिफरेंस है ना, ये कैसे बटना था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये कैसे बटना था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यानी कि सर यदि आप ऐसा कहना चाहते हो कि मिलना था, मिलना, अरे ज्यादा ना हो गया भाई, मिलना था, क्या मिलना था? और ये क्या है? मिला, मिला, ठीक है। मिलना कितना था बच्चा पार्टी? 13,000। सर मिलना था 6,000 रुपए इंटरेस्ट का, 4,500 इंटरेस्ट का और 3,000 इंटरेस्ट का। और ये जो देखो, एक्चुअल में जो भी प्रॉफिट था उसका 13,500 आईओसी में बांटना था
और बचा हुआ जो 2700 वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मिलना था, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो इक्वल है, यानी यहां पर तुम्हारा प्लस क्या हो गया 900 प्लस 900 और प्लस 900। भाई ये जो 2700 रुपए एक्स्ट्रा तुमने आईओसी के रूप में बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 2700 ये जो तुमने बांट दिए, ये बंटना कैसे थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। दिस must be distributed amongst partner and the ratio of profit sharing। ओके, तो बांट दिया हमने, इक्वल है, 900 रुपए तीनों को दे दिए। तो टोटल राम को मिलना था 6900, मोहन को मिलना था 5400 और सोहन या श्याम जो भी है उसको मिलना था 3900। ठीक है, पर मिला कितना, राम को 72 ज्यादा मिला, भाई मिलना था 69 और मिला कितना 72। सर 300 रुपए भाई को ज्यादा मिले, डेबिट हो जाएगा। 300 रुपीज इसको ज्यादा मिले तो इसको क्या कर दूं, डेबिट। मोहन का कहीं नहीं करना, 54 इधर भी 54 इधर भी, दो ही साइड बराबर है। लेकिन ये जो क्यू एस है, एस को 300 रुपए ज्यादा मिले कि कम मिले, कम मिले, मिलना था 39 और मिला 36, तो 300 ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब सर जर्नल एंट्री आप जो बनाओगे वो बनाओगे राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। सोहन या श्याम जो भी होगा आप लोग देख लेना, 300 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर से शुरू करते हैं। देखो, तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, हमने 58 किया। 58 में क्या था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एग्रीड था उससे उसने हायर अमाउंट दे दिया था, हायर रेट दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो लोअर रेट देगा। फिर से समझते हैं हम, राम श्याम और मोहन, राम श्याम मोहन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:2। देयर कैपिटल्स वर, उनकी कैपिटल कितनी कितनी है, 3, 1, 2। ठीक है, ईयर एंड पर मालूम पड़ा कि उनको इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड एट द रेट 9% इंस्टीड ऑफ 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देना था वो कितना देना था, 10%, लेकिन गलती से क्या कर दिया इन्होंने, 9% दे दिया। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज कितना है, 2.5 लाख। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो उनके बीच में एग्रीमेंट था कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ करेंगे 10% से, लेकिन गलती से उन्होंने कितना कर दिया, 9%, है ना। पिछले क्वेश्चन में 5% देना था पर 6 दे दिया था, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, और इस वाले में जितना एग्रीमेंट था उससे कम दिया है। क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, 59 में पार्टनर है राम श्याम और मोहन, और पिछले क्वेश्चन में जो पार्टनर थे ना बच्चा पार्टीज, वो पार्टनर थे राम मोहन और सोहन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:2 का है, और जो कैपिटल है वो है 3 लाख, 1 लाख। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो है तुम्हारा कितना, 2,50,000। समझो इस क्वेश्चन में आईओसी जो देनी थी वो देनी थी एट द रेट 10% पर एनम, बट wrongly at the rate 9% पर एनम। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन पहले बनाएंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम, ये क्वेश्चन क्लियर है,
उम्मीद करता हूं क्लियर है ना। सॉल्यूशन, तो हम P&L अप्रोप्रिएशन बना देते हैं। P&L, बहुत बढ़िया। बरखा बहार आई, कुछ तो लेके आई, क्या लाई मालूम नहीं मेरे को। बहुत बढ़िया। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। वाह मतलब क्या पढ़ा है। बाय P&L अकाउंट 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है मैंने 25 लाख लिख दिया, थोड़ा भावुक हो गया था। 2,50,000, ठीक है, डन। अच्छा, इसमें से इनको 2 IOC देना है, कितना, @10%। राम, श्याम, मोहन, 10% देना है, यानी 30,000, 10,000 और 20,000, टोटल 60,000, ठीक है। बचा हुआ जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 250, 250, यहाँ आ जाएगा 2, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राम, श्याम और मोहन। कितना बचा, 190, 190, 190 को हम स्पेस की वजह से यहाँ बांट रहे हैं। 190 रेशो है हमारा 2:1:2, डिवाइड करेंगे 5 से। 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5 हमने किया तो आया 38,000। एक बार 2 में, एक बार 1 में और एक बार 2 में, यानी 76, 38, 76, ठीक है। तो भैया क्या कहता है सावन, सावन ये कहता है कि सर राम को जो मिलना था वो मिलना था 30,000 और 76,000, यानी 1,06,000 रुपए। श्याम को जो मिलना था वो मिलना था 48, और मोहन को जो मिलना था वो कितना मिलना था, 96, ये मिलना था। ये अपन ने एक्चुअल एग्रीमेंट के हिसाब से बना ली। पर गलती क्या हो गई, तुम्हें जो IOC 60,000 रुपए बांटने थे, तुमको जो IOC के रूप में कितना बांटना था, 60,000, वो तुमने बांटा क्या नहीं। क्यों सर, क्योंकि तुमने IOC दिया @9%, और 9% से दिया तो राम, श्याम और मोहन कितना दिया, 27,000, 9,000 एंड 18,000, ठीक है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो तो आपने कैसे बांट दिया, जो प्रॉफिट था 54,000 आपने IOC के रूप में बांट दिया @9%, बट आपको बांटना कितना था IOC, @10%, यानी 60,000। कैसे, 30, 10 एंड 20। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो क्या है डिफरेंस, हाउ मच इट इज, 6,000 रुपए का। ये जो 6,000 का डिफरेंस है ना सर, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना था, तो बांट दो। 6,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,200, यानी आपने इसको दिया प्लस 2,400, प्लस 1,200 और प्लस 2,400, टोटल कितना दे दिया, राम को कितना दिया टोटल, 29,400, राम को आपने कितना दे दिया 29,400, श्याम को आपने दे दिया कितना 10,200, है ना, और मोहन को कितना दे दिया
20,400, ठीक है। जबकि मिलना था और ये क्या है, मिलना कितना था 30 और मिला 29,400। 600 कम मिले तो क्रेडिट। श्याम को मिलना था 10,000 पर मिला 10,200 ज्यादा मिला तो 200 रुपए क्या करोगे, डेबिट। और जो मोहन है मिलना था 20,000 पर मिला 20,400 यानी 400 रुपए डेबिट, ज्यादा मिला तो डेबिट, कम मिला तो क्रेडिट। सर जर्नल एंट्री श्याम कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू राम कैपिटल। 200, 400 और 600 डेबिट क्रेडिट इक्वल है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, ठीक है, डन। समझते हैं, इसमें आपको कोई ना कोई डाउट होना चाहिए, उस डाउट का हम निपटारा कर लेंगे। एक बार थोड़ा सा मुझे जो बताना है मैं वो बता दूं कि आपको ये ध्यान रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखना कि आपको दोनों रेट से, यदि मान लो आपने हायर रेट दे दिया या लोअर रेट दे दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आईओसी आपको दोनों रेट से कैलकुलेट करना है। दोनों रेट से आईओसी कैलकुलेट करने के बाद जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना और लोअर रेट में प्लस कर देना। ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे, जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें तुम प्लस कर दोगे और जो रिजल्ट निकलेगा उससे तुम मैच कर लोगे हायर वाले से, तो तुम्हारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, यदि आप चाहेंगे तो मैं अल्टरनेट बताऊंगा, आप मैसेज डाल देंगे तो बताऊंगा, ठीक है। ओके।